तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें? शायद है 95% लोग इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। बस किसी ने बता दिया अगर कि ज्वाइन कर लो अमीर बन जाओगे, किसी ने बता दिया यहाँ पर बहुत पैसा है, ये सोच कर आ जाते हैं। क्या करना है ये शायद है शुरुआती दौर में नहीं बताया जाता। कई अप्लाई या तो मिस कर देते हैं या नहीं बताते हैं। तो दोस्त क्या बताना चाहिए अपनी टीम को ज्वाइन कराने के टाइम पर, और क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? तो दोस्त ये जो सीरीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, इसके 4 सेशन हो चुके हैं। अगर कोई भी आपका मिस हुआ है तो जरूर देख लेना। आज 5th डे है इसका। तो आज आपको एक बेहतर टॉपिक मिलने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और बेहतर टॉपिक है जिसका नाम है बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि दोस्त ये बिजनेस किसका है? टीम का। और टीम को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा क्या बिजनेस पॉसिबल है? शायद नहीं है। कोई टीम 2 दिन चलकर रुक जाएगी, कोई 7 दिन बाद क्विट कर जाएगा, कोई महीने भर बाद क्विट कर जाएगा। क्या क्विट करने का बिजनेस है? तो फिर आप नई टीम बनाते रहोगे और पुरानी टीम आपको छोड़ती रहेगी, और इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करके इस बिजनेस से एक दिन बाहर हो जाओगे। इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है? तो आपको पहले टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, आपको डायमंड लेवल तक पहुंचा सकती है अगर ये टेक्निक आपने सीख ली और यूज कर ली डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी अगर आप किसी और बिजनेस में हो, लाइक सेल्स में अगर आप हो, आपका बिजनेस है कोई सेल्स का, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, दोस्त यही टेक्निक है जो इंसान को ग्रो करती है, तरक्की के शिखर पर ले जाती है। और वही सेशन हम कुछ ना कुछ आपको लेकर आते हैं डेली। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, और उसका आज पार्ट जो है बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम, कि एक सपोर्ट सिस्टम कैसे तैयार करो जो आपकी हर टीम को मदद मिलती रहे। क्योंकि आज आपके पास हो सकता है 2 की टीम हो, 2000 की हो, 2 लाख की हो, तो 2 या 10 की या 20 की संभालना आसान है, आप संभाल सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो फील्ड में जाकर। लेकिन जब आपकी टीम 2000 की हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी, तो आप कैसे सपोर्ट करोगे? सबको नहीं कर सकते। तो कैसे सिस्टम आप बनाओ कि हर आदमी को वो सपोर्ट मिलती रहे जिससे वो ग्रो होता रहे, उसका बिजनेस बिल्ड होता रहे और वो भी एक अर्निंग लेता रहे। चलिए वही आपको आज हम टेक्निक बताएंगे। इस टेक्निक में दोस्त कुछ स्पेशल पॉइंट बताएंगे, तो डायरी पेन लेकर जरूर बैठना और एक एक पॉइंट को नोट करना, कोशिश करना इसको इम्प्लीमेंट कर देना डायरेक्ट से। अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो शायद बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी टीम बिल्ड हो सकती है। टीम अगर बड़ी बिल्ड हो गई एक बार और उसको सपोर्ट करके खड़ा कर दिया आपने एक बार टीम को, तो दोस्त कहाँ कहाँ से बिजनेस आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। कहाँ कहाँ डुप्लीकेट हो गया, किस शहर में, किस स्टेट में, किस कंट्री में पहुंच गया, आपके थ्रू आपको अंदाज भी नहीं लगा होगा। बहुत बड़ी पावर है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग की। वैसे तो पूरी दुनिया ही सेल्स है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, पूरी दुनिया है नेटवर्क मार्केटिंग। हर आदमी कुछ ना कुछ नेटवर्क के थ्रू कर रहा, हर चीज नेटवर्क है दुनिया की। आज आप मान लीजिएगा किसान हो, खेती करते हो, तो क्या करते हो? कहीं ना कहीं से बीज खरीद के लाते होगे, कहीं से खाद खरीद के लाते होगे, कहीं से लेबर को हायर करते होगे। तो सबका एक चैन बनती है और उस चैन के थ्रू आपके खेत में कुछ प्रोडक्शन होता है, फिर उसको कटाई करते हो, कोई थ्रेसर वाला आता है, कोई लेबर आपके घर में भरकर लगती है अनाज को, कोई गाड़ी वाला आपको घर से या खेतों से आपको मंडी में लेकर जाता है अनाज। तो ये सारा कनेक्शन है दोस्त आपस में। इसलिए कभी भी नेटवर्क से डरो मत। नेटवर्क को हमेशा प्यार जो करता है वही आगे बढ़ता है, और जो नेटवर्क से भागता है, दूर रहता है, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। क्या आप कर सकते हो ऐसा? क्या आप खेती करो और किसी का सपोर्ट ना लो? शायद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो चलिए आज का जो बेहतर सेशन है बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम। अगर सपोर्ट सिस्टम आपने बिल्ड कर दिया, यानी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बना पाए, अपने सराउंडिंग का जो वातावरण है आपका वो पॉजिटिव बना पाए और लोगों में वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर पाए,
बिलीव ट्रांसफर कर पाए, तो आपकी टीम ऑटोमेटिक बिल्ड होती चली जाएगी। चलिए वही हम बारीक पॉइंट्स को आपको बताते हैं कि कैसे आप टीम को बिल्ड करोगे, कैसे एक पॉजिटिव वातावरण बनाओगे, यानी पॉजिटिव माहौल बनाओगे अपने सराउंडिंग का पॉजिटिव माहौल बना लिया तो टीम ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ती चली जाएगी आपका। तो दोस्त सबसे जो पहला पॉइंट है, एस्टेब्लिश ए कम्युनिकेशन चैनल। आपको एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा कि आप लोगों से किस माध्यम से बातचीत करोगे। एक लोग हैं, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 है, आप हो सकता कॉल कर सकते हो उनको, लेकिन जैसे आपकी 100-200 से ऊपर टीम होती है तो आप क्या सबको कॉल करना संभव है? शायद नहीं, कॉल नहीं कर सकते हो। अपना मैसेज अगर आपको पहुंचाना है लोगों के पास तो आप कैसे पहुंचाओगे 2000 लोगों पर? तो आपको एक माध्यम चुनना पड़ेगा। आप उसमें ग्रुप बना सकते हो, सोशल मीडिया पर ग्रुप बना सकते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू कर सकते हो, कोई चैनल बना सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, उन पर चैनल के थ्रू आप मैसेज दे सकते हो। आप वीडियो के थ्रू मैसेज दे सकते हो कि एक ग्रुप बना दिया, उसमें वीडियो बनाकर डाल दिया जो मैसेज देना चाहते हो। कोई डिटेल देना चाहते हो पोस्टर के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, तो आप उनको मैसेज इजीली दे सकते हो। तो क्या आपने ऐसा माध्यम अभी तक बनाया है या अभी तक आप कॉल करते जा रहे हैं? तो दोस्त अगर 100 से ऊपर की टीम है तो शायद है कॉल करना इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई छूट जाएगा, और जिस तक आपका मैसेज नहीं आएगा वो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका डेली मैसेज कुछ ना कुछ पहुंचना चाहिए, यानी आपका हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज पहुंचना चाहिए लोगों पर, बिजनेस को लेकर, सेल्स को लेकर, पर्सनल बिल्डिंग को लेकर, माइंडसेट को लेकर, गोल सेटिंग, कुछ ना कुछ मैसेज अगर आप डेली भेज रहे हो तो आपकी टीम आपके साथ इंटरेक्ट रहती है, कनेक्शन में बनी रहती है, और टीम कनेक्शन में रहेगी तो टीम आपको फॉलो करेगी, आपकी बात को मानेगी। तो आप इसके लिए फेसबुक ग्रुप बना सकते हो, फेसबुक पर आप कम्युनिटी बना सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना सकते हो, और कोशिश करो वीडियो कॉल के थ्रू मैसेज दो। अगर वीडियो के थ्रू मैसेज पहुंचाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? आप खुद कल्पना करो, कोई फोन में होता है और सामने होता है तो आपके ऊपर क्या अंतर पड़ता है? वही दोस्त सामने वाले पर फर्क पड़ता है। तो कोशिश करो वीडियो के थ्रू आप मैसेज दो, और जो लीडर है आपने देखे भी होंगे, कभी फेसबुक पर लाइव आते हैं, कभी यूट्यूब पर लाइव होते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं अपनी टीम को, और टीम वही मैसेज को सुनना चाहती है, वही मानती भी है। आप इसके अलावा आप इस और टीम को इनकरेज करना चाहते हो तो दोस्त वीकली मीटिंग, आप अपनी टीम की वीकली मीटिंग करो, अलग अलग एरिया में कर सकते हो, उस एरिया के लोगों को बुलाकर इवेंट्स कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, FIM कर सकते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए FIM करो, और जिनको कुछ टाइम हो गया और कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी किसी के ऊपर सहारा बने हुए अभी तक, वो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, उनका दोस्त काउंसलिंग करना सीखो, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत ताकत है। काउंसलिंग से पता चलेगा कि सामने वाले में क्या कमी है, क्या सुधार की गुंजाइश है, किस तरह से इसके पोटेंशियल को आगे यूटिलाइज करके बेहतर बिल्ड किया जा सकता, एक बेहतर बिजनेस बिल्ड किया जा सकता। जो सेकंड पॉइंट है, डेवलप लीडरशिप एंड मेंटरशिप स्किल। आपको लीडरशिप स्किल डेवलप करानी पड़ेगी अपनी हर टीम मेंबर को, और मेंटरशिप, उनको मेंटरशिप देना पड़ेगा, यानी नॉलेज क्या चाहिए उसको। किसी को सेल्स वीक हो सकती है, किसी की पब्लिक स्पीकिंग वीक हो सकती है, किसी को माल बेचने में हो सकता है टफ लग रहा हो, किसी को प्लान दिखाना वीक लग रहा हो, किसी का हो सकता है इन्विटेशन का तरीका वीक हो। तो आप उनको कम्युनिटी बिल्ड करके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप हो आपके टीम की, तो पहले उनको ध्यान से सुनो। आप जब भी पर्सनल मीटिंग करो उनको सुनो, तो दोस्त वो कमी पकड़ में आएगी जिसकी वजह से वो लीडर नहीं बन पा रहा। कौन सा वो ब्रेकर है जो उसको लीडर बनने से रोक रहा? कोई ना कोई पॉइंट निकल कर आएगा, उस पॉइंट पर उसको ट्रेनिंग चाहिए। आप इंडिविजुअल अगर 1-to-1 मीटिंग करते हो, वीकली मीटिंग करते हो, तो दोस्त एक एक इंसान का पकड़ में आएगा, आपके हर टीम मेंबर का ये चीज़ आएगी निकल कर कि उसको किस चीज़ पर ट्रेनिंग चाहिए। उस चीज़ की ट्रेनिंग उसको हर हाल में दो, चाहे ऑनलाइन दो, जूम पर दो, फिजिकल दो, वीडियो मैसेज के थ्रू दो, या इवेंट सेमिनार कहीं पर दो, उसको वो ट्रेनिंग आप पहुंचाना आपकी ड्यूटी है।
तभी उसमें वो लीडरशिप वाली क्वालिटी आएगी। और जो आपके कोर टीम आपकी बन जाती है, यानी जो इस बिजनेस को दिल से चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोर टीम वाली मीटिंग दो। यानी बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे, डुप्लीकेट कैसे करोगे, अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे, वो दोस्त मेंटरशिप जब आप दोगे अपनी टीम को, तो वो भी सीख जाएगी कि टीम को हैंडल कैसे करना। क्योंकि ये ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को लीडरशिप वाली स्किल प्रोवाइड कराना। ये स्किल अगर आपने अपनी टीम को दी तो टीम लीडरशिप सीख जाएगी, आगे काम डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होगा फिर स्पीड पकड़ेगा आपका काम। चलिए, थर्ड पॉइंट है क्रिएट ए रिसोर्स लाइब्रेरी। बहुत बेहतरीन दोस्त है ये। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी बड़ा लीडर होता है इस चीज़ को यूज करता है। जैसे आपको कहीं से प्राइस लिस्ट मिली, मंथली अपडेट होती होगी आपकी कंपनी में, प्रोडक्ट कैटलॉग होता है, टाइम टाइम पर चेंज होता होगा, कोई प्रोडक्ट रिमूव हुआ, कोई ऐड हुआ नया, कोई प्रोडक्ट के रेट चेंज हुए, कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंट अमेंडमेंट किया गया, प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज की गई। तो इस तरह के जितने अमेंडमेंट हैं, प्लान में कोई करेक्शन सुधार किया गया, क्या आपका ये सारा मैसेज यानी जितना भी अपडेशन चल रहा वो आपकी डाउनलाइन में सर्कुलेट हो रहा, और हो रहा है तो किस माध्यम से हो रहा? ऐसा तो नहीं कर रहे आप अपनी डाउनलाइन को कर रहे हो और आपकी डाउनलाइन ब्रेक कर दे रही हो, आगे नीचे नहीं भेज रही हो, चाहे वो आलस की वजह से कहो या उसको अभी लीडरशिप स्किल नहीं पता। जहां ब्रेक हुआ यानी नीचे लेवल तक नहीं पहुंचेगा तो बिजनेस आएगा क्या? और आएगा तो उसका दोस्त जो मार्केट में है रिलेशन खराब हो सकते हैं। रेट चेंज हुआ और उसको मैसेज नहीं गया तो क्या होगा? उसका रिलेशन खराब होगा नीचे। तो आपके हर टीम मेंबर के पास पूरा डिटेल जा रहा है, लाइक कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट प्रोफाइल, जो भी अपडेट होकर आ रहा आपके हर टीम मेंबर पर जाना चाहिए। तो उसके लिए एक दोस्त आप कोई टूल्स का ग्रुप बना सकते हो, कोई चैनल बना सकते हो, उसमें उन चीज़ों को डालते रहो और उनमें सभी को ऐड कर लो। क्या आपने अभी तक ये किया है? क्योंकि वो कम्युनिटी आपने ऐड कर दी, जो भी आपकी एक्टिव टीम है उस चैनल पर रखो और उसमें सिर्फ इतना ही डालो अपडेशन। प्रोडक्ट लिस्ट आई, प्राइस लिस्ट आई, कैटलॉग, कुछ भी आया उसमें अपडेट करके रखो। कोई मैसेज लोगों को देना है, प्लान से रिलेटेड हो गया, प्राइस से रिलेटेड। और दोस्तों इस डाटा को आपका हर टीम मेंबर कभी भी एक्सेस कर सके जब वो चाहे। आपने डाल दिया, उसको जब जरूरत हो उसको यूज कर ले। टेस्टिमोनियल्स हो गया, क्या आप ऐसा करते हो? टेस्टिमोनियल्स का एक ग्रुप बना लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनियल पढ़ रहे हैं। अब उस ग्रुप में जाएगा, सर्च करेगा किसी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, तुरंत दिखा देगा। कहीं प्लान दिखा रहा है कोई टीम मेंबर और टेस्टिमोनियल्स है नहीं, वो आपसे मांग रहा, अपलाइन से मांग रहा, उसको नहीं मिल पा रहा, क्या उसको बिलीव होगा जिसको वो प्लान दिखा रहा है? शायद नहीं होगा। यानी तुरंत उसको वो हाजिर होना चाहिए जो चीज उसको चाहिए, एक्सेस जिसको इजीली मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन टीम रिकॉग्निशन एंड मोटिवेशन। दोस्त ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे सेल्स की दुनिया में कहो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में। जो टीम मेंबर कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो छोटा किया हो चाहे बड़ा किया हो, क्योंकि दोस्त काम सबका हमेशा बड़ा होता है, उसके लेवल से हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि आज उसकी जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, वो तो अपनी ताकत को लगाकर पूरा यूज कर रहा है। तो काम छोटा तो नहीं हुआ, बड़ा हुआ काम। अगर काम बड़ा हुआ है, काम हर इंसान बड़ा ही करता अपनी समझ में। आपकी नज़र में हो सकता छोटा हो, एवरेज हो, तो उसको उस काम के लिए अगर आपने अप्रिशिएट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है। और मोटिवेशन बढ़ गया तो वो उस काम को दोबारा करने की कोशिश करेगा, उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा और उससे बड़ा काम करने की कोशिश करेगा। तो जब भी टीम में जितने भी लोग कुछ भी अचीव करते हैं, चाहे कोई टीम बिल्ड कर रहा हो, कोई किसी ने पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट की अच्छी सेल कर दी हो, किसी ने सेल्स वॉल्यूम बढ़ाया हो, किसी ने अच्छी सेमिनार मीटिंग किया हो, कोई जूम मीटिंग अच्छी कर रहा हो, यानी किसी ने भी कोई अच्छा बेहतर काम किया है, उसके लिए एक मीटिंग रखो आप और सेरेमनी मीटिंग रखो और लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रिशिएट करना है, रिवार्ड देना है, स्टेज पर बुलाकर उसको सम्मान देना है। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टूल्स है। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, बिलीव आता है कंपनी को लेकर, सिस्टम को लेकर और अपनी इनकम को लेकर। क्योंकि दोस्त जब तक पहले इनकम नहीं दिला देते आप,
किसी को भरोसा ही नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग पर, और छोटी इनकम दिला दी, उसके लिए आपने अप्रिसिएट कर दिया तो वो बड़ी इनकम भी ले लेता है। डायरेक्ट सेलिंग की यही गणित है। जैसे जैसे इनकम ग्रो होती रहेगी उसका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा, आप उसको सपोर्ट देते रहो, ऐसे ही बिजनेस बड़े बड़े बिल्ड हो जाते हैं। और करोड़ों के लोगों ने अंबार खड़े कर दिए। यही काम डायरेक्ट सेलिंग में कोई बड़े नहीं करने होते, छोटे छोटे कामों को कई बार करना पड़ता है, बड़ा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट है इनकरेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। जब आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करोगे, प्रोफेशनल ग्रोथ को डेवलप करोगे, तो दोस्तों को ऑटोमेटिक एक बड़ा लीडर बन जाएगा। क्या आप ऐसा करते हो? पर्सनल ग्रोथ में क्या क्या आता है? माइंड सेट हो गया, यानी माइंड सेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि जिसका मन लग गया काम में वो कुछ भी कर सकता दुनिया में। और मन कैसे लगेगा? माइंड सेट से। अगर आपने माइंड सेट उसका पॉजिटिव बना दिया तो उसका मन लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, दोस्त आज लोग जो कमा नहीं पा रहे हैं और डिस्टर्ब हैं, टेंशन में हैं, सबसे बड़ा कारण है कि वो सही काम को सही टाइम पर नहीं कर रहे। अगर हर आदमी सही काम को सही टाइम पर करने लगे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वो टाइम को यूज नहीं कर पा रहा, किस टाइम को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए दोस्त टाइम मैनेजमेंट कोर्स हमारा देख लेना, बहुत डीपली उसमें सिखाया गया है कि एक एक सेकंड को कैसे यूटिलाइज करोगे और किस काम को किस टाइम पर करना है। किस काम से ज़्यादा आउटपुट आ रहा उस पर ज़्यादा टाइम दो, कम आउटपुट आ रहा उस पर कम टाइम दो। अगर आपको लग रहा कि आज आउटपुट कम है, फ्यूचर में दे सकता है, तो उसको टाइम दो। तो टाइम मैनेजमेंट की तो बहुत बड़ी टेक्निक है। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक अगर आपने सीख ली, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा, आपका काम अपने आप ग्रो करने लगता है। और टाइम मैनेजमेंट में क्या आता है, और पर्सनल ग्रोथ में क्या आता है? गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल गोल सेट नहीं करा पाया, वो कभी लीडर नहीं बन सकता, और ना ही आप लीडर हो अगर आपने अपने टीम के गोल सेट नहीं कराए कि इस महीने किसकी कितनी टीम होनी चाहिए, किसका कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्त अगर प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करो तो पॉडकास्ट हो गया, अच्छी बुक्स नहीं है अगर आपके हर टीम मेंबर के पास, तो बुक्स होनी चाहिए। बिजनेस की बुक, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रोथ, माइंडसेट, दुनिया भर की बुक्स होती है। क्योंकि जो पढ़ता है यानी जो रीडिंग करता है वही लीडर बनता है। एक कहावत भी है कि रीडर्स आर लीडर्स। जो रीड करता है वही लीडर बनता है, जो रीड करता है वही लीड करता है। तो रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग। या बिजनेस की किसी की बात करो, हर बिजनेस में जो पढ़ता है सीखता है वही ग्रो करता है। इसीलिए लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। आज का सेशन आपने शायद समझ गए होंगे पांचों पॉइंट को डीपली। डायरेक्ट सेलिंग में कब ग्रो कर सकता है इंसान, चाहे आप अपनी बात करो या अपनी टीम की बात करो, जब आप सीखोगे यानी लर्निंग करोगे तो ऊपर बढ़ोगे। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, कोई भी जूम मीटिंग, इवेंट्स, सेमिनार, अच्छा वीडियो मिल गया, अच्छी किताब मिल गई, कोई कहीं नॉलेज मिल रहा किसी मेंटोर से, गुरु से, तो सीखने पर सबसे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। जितना आप सीखते हो उतनी ज़िंदगी में ग्रो करते हो। तो चलिए थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये पांचों पॉइंट आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी टीम दोस्त चुटकियों में बिल्ड हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।